मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बीज घोटाले मामले में कृषि मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुकेश नायक ने चेतावनी दी है कि कृषि मंत्री ने अगर पत्र का जवाब नहीं दिया तो उन्हें किसी भी जिले में घुसने नहीं दिया जाएगा। बीज घोटाले पर कहा कि पूरे राज्य में प्रमाणित बीजों का करप्शन हुआ, ऊपर से लेकर नीचे तक सब अधिकारी मिले हुए हैं। ना जाने एमडी को क्यों नहीं निकाल रहे हैं कृषि मंत्री। किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के तहत एक योजना है जिसका नाम है जिस घटक का नाम है टर्फ योजना। इस टर्फ योजना में व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए चना और मसूर का बीज दिया जाता है और 75 किलो बीज पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को दिया जाता है। टर्फ योजना के तहत मंडला जिले में और डिंडोरी जिले में एक भी किसान को ये बीज नहीं दिया गया। ऐसे 14,000 किसान हैं जिनके नाम दर्शा दिए गए कि इनको बीज दिया, एक भी किसान को बीज नहीं दिया। और जब लोग खोजबीन करने वाली हमारी रिसर्च टीम यहां पहुंची और जिन किसानों के नाम पोर्टल पर दर्ज हैं, पता लगा वो किसान उस गांव के ही नहीं है, उनके खसरे नंबर गलत है, वो जमीन उनकी है ही नहीं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक तो ये है कि जो 2012 में जिन किसानों की मृत्यु हो गई, 2021 से 23 तक उन किसानों ने बीज ले लिया राज्य सरकार से। अब मैं मुख्यमंत्री जी से और शिवराज सिंह चौहान से, जो कृषि कर्मण विजेता कहलाते थे मध्य प्रदेश के, अनेक अलंकारों से विभूषित थे, उनसे ये पूछता हूं, भैया जो मर गए उनको कहां जाके बीज दे आए, वो जरा बताएं। मजेदार बात यह है कि पिछले दिनों मैंने कृषि मंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा, मैंने प्रेस ब्रीफिंग की थी। ये मामला है खंडवा जिले का। हमारे साथ सखलेचा जी भी उस प्रेस ब्रीफिंग में आपके साथ थे। हमने पूरे प्रमाण, पूरी जानकारी, पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने कृषि मंत्री के पास पत्र लिखकर भेजे थे। उन्होंने उस पर जांच शुरू की और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि उसकी जांच वो लोग कर रहे हैं जो प्रमुख रूप से इस घोटाले में शामिल है, जो सूत्रधार है इस घोटाले के। मैं कृषि मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपके बीज निगम के जो एमडी हैं उनसे कौन से नापाक संबंध है, जरा इस प्रदेश की जनता को बताएं। जो संभागीय अधिकारी है जबलपुर का नेताम, उससे आपका क्या संबंध है कृषि मंत्री जी, या आप प्रदेश की जनता को बताएं, क्योंकि सारे घोटाले के केंद्र ये दो ही हैं, महाकौशल में और मध्य प्रदेश में। तो कृपा पूर्वक जब मध्य प्रदेश में आपने पारदर्शी शासन और करप्शन के लिए आपने कोई नो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है, तो जरा अपनी पारदर्शिता के तहत ये बता दें कि इन अधिकारियों से आपके कैसे संबंध हैं और क्या कारण है कि जो आपके नियंत्रण में ये अधिकारी नहीं आ पा रहे हैं। एक ही कारण है तमाम लोगों के नियंत्रण से बाहर जाने का कि ऊपर से नीचे तक पूरे कृषि के अधिकारी इस घोटाले में शामिल है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।